छोड़ो। आज जो है हम लोग आयतन की क्षेत्रफल के एक बिल्कुल न्यू चीज के बारे में सीखने का कोशिश करेंगे, जिसका नाम है बेलन। क्या चीज है? बेलन। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है ये सभी चीज हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? हम लोग ये सभी चीज क्यों पढ़ रहे हैं? बेलन, आयतन, ये सब चीज क्यों पढ़ रहे हैं? हमारे जो अगल बगल की वस्तुएं, जितना भी तरह का हम लोग चीज देखते हैं, वो मात्र जो है 5 चीज से मिलता जुलता। इसमें पहला आकृति होता है घन, दूसरा होता है घनाभ, तीसरा होता है बेलन, चौथा शंकु और पांचवा गोला। कुल मिला के जो चीज है, जैसे देखिए कुछ भी आप उठाएं, सपोज कीजिए गिलास लेते हैं, पानी का एक गिलास, कौन डिजाइन का बना हुआ है? एकदम ऐसा चीज जिसमें कुछ अटता हो। गेहूं का ढेरी ऐसे करके खड़ा होता है, कौन डिजाइन? शंकु। अच्छा, अगर हम बात करें कोई, मान लीजिए क्या बोलते हैं, पेड़ा का जो गोल वाला लोदा नहीं होता है, इसमें तैयार किया जाता है पेड़ा वाला, क्या बोलते हैं उसको? पेड़ा वाला नहीं होता, इससे उसके पेड़ा बनाया जाता है, जो गोल वो गोल जैसा जो होता है, कौन डिजाइन बना हुआ है? गोला बना हुआ है। तो इस तरह से जितना भी धरती का चीज है, यही 5 तरह का आकृति हो सकता है। किताब कौन तरह का हो सकता है? किताब, ध्यान से देखिए, किस तरह का हो सकता है? घनाभ है। जितना भी धरती का चीज है, जो जगह छेकेगा वो कुल मिला के 5 चीज पर ही डिपेंड करेगा। घन, घनाभ है ना, गोला और शंकु, ठीक है। तो उसमें हम आज जो एक चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है बेलन। हमको लगता है बेलन से आप लोग काफी परिचित हैं। लड़की इसलिए कि रोटी पकाना पड़ता है और लड़का इसलिए कि मार खाना पड़ता है। नहीं, बेलने सबसे बड़ा हथियार होता है। उसी तरह का कुछ आकृति और भी होता है। कौन कौन होता है बताइए तो बेलन के जैसा? क्या बोले? पिलर, बिल्कुल सही जवाब, पिलर, बहुत अच्छा है। और बताइए? झाड़ू बेलन होता है? मतलब झाड़ू अगर सीधा ये फूल झाड़ू करना चाह रही है, हाँ, चावल रखने वाला जो ड्राम होता है, बिल्कुल सही जवाब। और सोचिए, अब तो बता रहे ना, धरती पर जितना भी चीज देखिएगा 5 चीज मिलेगा, इसीलिए केवल 5 चीज की पढ़ाई होती है। घन, घनाभ एक साथ, क्योंकि घनाभ होता है जो थोड़ा सा लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई थी, उसको एक अलग हो गया तो वो घनाभ की श्रेणी में चला गया। अगर तीनों बराबर हो गया तो वो किस में चला गया? घन में चला गया। तो अच्छा, एक चीज हमको ये बताइए, सिक्का है, सिक्का कौन सा आकृति का? क्या बोला? ये सिक्का है, तो ये कौन सा आकृति का है? अच्छा ठीक, अब ध्यान सोचिए, इस सिक्का पे सिक्का पे सिक्का हम रख ले जाए, कौन सा आकृति? बिल्कुल सही जवाब। ये गोला होता ही नहीं है, ये क्या चीज होता है? बेलन होता है। तो बेलन समझ गए? अगर ऐसे करके उठा हुआ उसको ऐसे स्लाइस में काट दे तो कुछ इस तरह से आकृति हमारा बन जाएगा। यानी कि इसको कौन सी आकृति बोला जाता है? वृत्त। ये कौन सी आकृति है? वृत्त बना हुआ है, ठीक है। और इसी वृत्त को जब एक दूसरे के ऊपर रखते जाइएगा तो क्या चीज बन जाएगा? बेलन बन जाएगा। गोला इस तरह का डिजाइन का होता है। गोला की जो आकृति होती है वो ये है। क्या इसकी आकृति, अगर हम एक डेवलप
बेलन को उठाएं, ठीक है, जैसे ये कौन सा आकृति है और ये क्या है, दोनों में कोई समानता कुछ मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है। क्या आपको गोला और बेलन के में अंतर स्पष्ट समझ में आया कि कौन सा आकृति किस तरह से होता है? समझ में आया? तो अब ध्यान से समझिएगा, अभी जो हम लोग पढ़ाई करेंगे वो सिर्फ इसका करेंगे। तो सबसे पहले कोई स्टूडेंट यहाँ ये और इस आकृति को यहाँ पर बना के दिखाएंगे। चलिए कोशिश करने वालों की हार नहीं है। इधर बनाइए। बहुत अच्छा, मनीष ने बहुत अच्छा कोशिश किया है। ये लगभग इससे मिलता जुलता आकृति है, लेकिन इसको उस पर कभी भी पारा नहीं, तो ये बात सबको समझ में आ गया। इसको कभी भी उसके ऊपर पारा नहीं जा सकता। आप जैसे इस सरफेस को यहाँ टच कीजिएगा तो ये भाग आपका निकला हुआ, और ये जो निकला हुआ भाग है इसको कोनो बुद्धि लगा लीजिए, इस पर आप पार नहीं सकते, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल मतलब क्या क्या चीज होगा? लंबाई होगा, चौड़ाई होगा और ऊंचाई। मतलब इसका आंसर कौन चीज में आएगा? आयतन है ना? कौन चीज में आएगा? आयतन। अब ध्यान से कुछ चीजों को समझते हैं। तो मनीष ने बहुत अच्छा ये चित्र पाड़ने का कोशिश किया है, जिसको उतारने का कोशिश किया है। इसका नाम क्या है? बेलन। अब बेलन जब आता है तो बेलन में हम 2 चीज कर सकते हैं। मान लीजिए हमको चावल रखना है, तो चावल रखने के बाद वो ड्रम देखते होंगे धीरे धीरे पुराना होने के साथ सड़ते जाता है, तो कैसे बचाते हैं? पेंट करते हैं। तो क्या करते हैं? पेंट करते हैं। तो पेंट करने में कैसे पेंट कीजिएगा? इसका जो बीच वाला ऐसे ऐसे करके भी मार दीजिएगा, तो पेंट कहाँ होगा? मतलब ये सब हिस्सा पेंट होगा, यही हिस्सा पेंट होगा, और कौन हिस्सा पेंट होगा? नीचे होगा और अच्छा, इसमें अगर मान लीजिए हम धान चावल रखेंगे तो इसका क्या निकालना होगा? हमें आयतन चाहिए होगा। जितना चीज इसमें अटेगा उसके लिए इसका क्या निकालना पड़ेगा हमें? किसी को कोई डाउट इसको समझने में? अभी हम लोग बेलन का आयतन, साथ में बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, और तीसरा होता है पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तीनों को निकालने का प्रयास। अब कुछ चीजों को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, तो बहुत ही मजा आने वाला है इस चैप्टर को पढ़ने में। सबसे पहला जो चीज होता है, मान लीजिए इसको पेंट करना है। क्या करना है? इसे तो पेंट करने में क्या निकालना पड़ेगा आपको? इसको पेंट करने में क्या निकालना पड़ेगा? पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या निकालना पड़ेगा? बिल्कुल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं, ठीक है। देखिए, पेंट आयतन मतलब होता है इसमें कोई चीज रख रहे हैं और पेंट करना है, कागज साटना है, डिजाइनिंग बनाना है, तो हम लोग क्या इसके बीच में भी गुजर के करते हैं? सिर्फ इसका जो बाहरी सतह होता है उसी को टच करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? किसी को डाउट इसको समझ में? अब एकदम फार्मूला पर ध्यान से देखिएगा। पेंट करने में इसका क्या करना पड़ेगा? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। नाम से ही स्पष्ट है, वक्र। वक्र मतलब टेढ़ा। वक्र मतलब इसमें टेढ़ा कहाँ है भाई? टेढ़ा है कुछ हो? ये कैसे सीधा है? इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र मतलब ये सीधा ना होकर क्या है? टेढ़ा है। सोचिए, अभी हम आपके सामने एक बेलन बनाते हैं।
क्या ये बेलन बन गया है? कुछ इसी तरह का होता है बेलन? नहीं होता। इसको अगर खोल दें तो ये देखिए पेट जैसा खुल गया। अगर हम इसको भी खोलना चाहें यहाँ से सीधा सीधी निकल जाएगा आयत के जैसा। समझ में आया सभी को? तो अब हम लोग इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले पृष्ठ क्षेत्रफल में आप ये वाला हिस्सा रंगिएगा जो किनारे वाला है। तो ये किनारे रंगिएगा तो ये कौन डिजाइन बना हुआ है? वृत्ताकार। कौन सा डिजाइन बना हुआ है? वृत्ताकार। अब वृत्त का खाली आप किनारे किनारे रंग रहे हैं ना, तो वृत्त का किनारे किनारे रंगने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? वृत्त का वृत्त की परिमिति यानी कि परिधि। आप सिर्फ इसकी बाहरी बातों को न कर रहे हैं, आप रंगिएगा तो ये केवल ये जो किनारे किनारे भाग है। सपोज कीजिए अगर हम इस 3 तरह की आकृति को ले लें, ध्यान से देखिएगा, इस चीज को समझ जाइएगा ना तो सारा जो भी फॉर्मूला बीच में आएगा वो अपने से आप डिराइव कर लीजिएगा और बना सकिएगा। तो इसको जब रंगने बैठिएगा तो ये जो कोर वाला हिस्सा है, ये जो भाग है, इसी को ना आप रंगने का कोशिश कीजिएगा। तो ये कौन डिजाइन बना हुआ है? वृत्त बना हुआ है। कौन सा चीज बना हुआ है? वृत्त बना हुआ है। गोला बार बार बोल रहे हैं बाबू, ये होता है गोला, है ना। क्या बोलते हैं, बेलन और गोला दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, ये क्या है? हमारा वृत्त है। अगर सोचिए रोटी है, रोटी को एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखें तो कौन सा डिजाइन बनेगा? बेलन बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से अगर हम इसका वक्र पृष्ठ निकाले तो रंगना चाहेंगे, वक्र पृष्ठ निकालने के लिए क्या होगा? इसका जो सतह होगा उसी का बात होगा। तो सतह हमारा ये जो घूम रहा है यही है ना। तो ये क्या बना हुआ है बताइए जल्दी से? वृत्त की परिधि। अब वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई r। तो ये तो हमारा सिर्फ एक हिस्सा हुआ, इसके बाद फिर यहाँ एक होगा, फिर यहाँ एक होगा, इसी तरह रख रख के ही बना होगा। तो यानी कि ये जो है ये भी इसके साथ चलेगा। ये तो एक जगह का बात हो गया कि भाई ये एक सर्किल है। अगर इसके ऊपर ढेर सारा रखते गए यानी कि इसके साथ इसका क्या गुना करना पड़ेगा? ये क्या हो जाएगा इसका बताइए तो? ऊंचाई। यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या हो गया? 2 पाई r। अब बताइए, याद कीजिए बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r। समझ में आया सभी को? ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ है इसको समझ में आया सभी को? बेलन का वक्र पृष्ठ क्या हो गया? 2 पाई r। मजा आया सबको समझने में ये चीज? चलिए अब आते हैं बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब ये पूर्ण क्या हुआ भाई? हमको पूर्ण नहीं समझ में आया। इसमें पूरा क्या हुआ? ये यही चीज हिस्सा रंगाएगा, नीचे का भी रंगाएगा, वो तो हम लोगों ने ध्यान दिया ही नहीं। ऊपर भी रंगाएगा। यानी कि जब पूर्ण पृष्ठ की बात होगी तो अभी तो हम लोगों ने सिर्फ ये वाला हिस्सा रंगने की हिसाब किताब किया, नीचे वाला और इसके ऊपर वाला ही तो छूट ही गया। तो अगर हम नीचे वाले पार्ट को रंगना चाहें तो ये कौन सा डिजाइन बना हुआ है? तो इसको रंगेंगे तो यानी कि आपको क्या निकालना पड़ेगा? वृत्त का ये पूरे पार्ट को रंगिएगा ना, ये बीच सब रंगाएगा। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? वृत्त का क्षेत्रफल। गुड। तो पहले तो हो जाएगा बेलन का पूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। साथ में पहला हो गया बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, साथ में नीचे में क्या बना हुआ है? वृत्त बना हुआ है। तो किसका क्षेत्रफल हो जाएगा? ये और भी कुछ ऐड होगा, ऊपर वाला भी होगा। ऊपर में कौन डिजाइन होगा?
उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो बेलन का वक्र का क्षेत्रफल कितना होता है, जल्दी से बताइए। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल एगो पाई आर स्क्वायर और एगो और पाई आर स्क्वायर, कै गो पाई आर स्क्वायर? अभी दोनों में क्या मिल रहा है, जल्दी से बताइए। 2 मिल रहा है और क्या मिल रहा है? आर मिल रहा है। यहाँ क्या बच रहा है? यहाँ क्या बच रहा है? क्या यही है पूर्ण क्षेत्रफल? समझ में आया? कोई भी चीज का फॉर्मूला ऐसे नहीं बना हुआ है, तो उसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीजन होते हैं जिसके कारण वो फॉर्मूला डिराइव होता है। समझ में आया सभी को? अगर आपको कह देगा, अब देखिए, अब आपसे हिसाब जब बनाने बोलेगा तो आपको फॉर्मूला वगैरह तो लिखा हुआ नहीं मिलेगा। बोलेगा एक ड्रम है जिसमें चावल रखना है, ठीक है। ये ड्रम ऊपर से खुला हुआ है, ठीक है। ये ड्रम क्या है? ऊपर से खुला हुआ है। इसको या फिर ऊपर से छोड़ दीजिए, ऊपर में ढक्कन है लेकिन नीचे जो पेंदी है उसको रंगना नहीं है, तो इसको रंगने में कुल कितना क्षेत्रफल आएगा? तो कैसे आप बताइए, बताइए तो जल्दी से। फिर से ध्यान से समझिए, ये ड्रम है चावल का, इसमें ऊपर ढक्कन लगा हुआ है। आपको इसके पूरे हिस्से को रंगना, पूर्ण पृष्ठ को रंगना है, लेकिन नीचे जो पेंदी है उसको छोड़ करके, वो अभी पेंदी रंगा हुआ है। तो बताइए आप इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे? बिल्कुल, कै गो? ओनली वन। क्यों? दूसरा क्यों नहीं होगा? समझ में आया? ऐसे आपको क्या करना पड़ेगा? बिना ढक्कन का, वैसे तो आप लोग ढक्कन है, समझ लीजिए, बिना क्या है? ढक्कन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल याद करना पड़ेगा या पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल याद करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ याद करने का कोई जरूरत नहीं। एक पाई आर स्क्वायर को खाली क्या कर देना है? हटा देना है। बिना ढक्कन का बोला तब क्या लगाना है? बोलिए जल्दी से, बिना ढक्कन वाला में क्या फॉर्मूला बन जाएगा? बिना ढक्कन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए तो। 2 पाई आर एच प्लस अच्छा, बिना पेंदी का बोलेगा तब, मतलब नीचे होगा हिस्सा नहीं है, यही होगा, ये से अलग होगा, रह जाएगा। समझ में आया सभी को? क्लियर हुए सभी? इसका फॉर्मूला में रंगने वगैरह में क्या चीज इस्तेमाल होगा, क्लियर हुए सभी? तो क्या हो गया ये? अगर पूर्ण पृष्ठ बोलेगा, मतलब ऊपर नीचे ढक्कन दोनों सही है, तो क्या हो जाएगा ये? 2 पाई आर इंटू आर। किसी को कोई डाउट? अब इसका सबसे कठिन चीज आने वाला है जिसका नाम है आयतन। बेलन का अच्छा, आप लोगों को एक चीज हम बताए थे, किसी का भी आयतन निकालना है। आयतन कैसे निकलता है? मीटर, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। कुल मिला के एक एक चीज समझ लीजिए कि किसी भी आकृति का आयतन जो होता है उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना कर दिया। ध्यान से समझिएगा, क्या बोले हम? उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में उसके ऊंचाई से गुना कर दिया। जैसे घनाभ का हम आयतन निकाल रहे हैं, किसका आयतन निकालना चाह रहे हैं? तो घनाभ के नीचे में कौन सा पार्ट होता है, बताइए तो जल्दी से। लंबाई, यही हो गया इसका पृष्ठ क्षेत्रफल। नीचे पृष्ठ, नीचे वाला जगह हो गया। तो लंबाई गुने साथ में क्या हो जाता है? तो अगर हम बेलन का निकालना चाहेंगे तो उसी तरह इसके फर्श का पहले क्षेत्रफल निकालना होगा। तो बेलन का फर्श कौन डिजाइन का है भाई?
अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? बिल्कुल सही जवाब। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? गुने, अब वृत्त का क्षेत्रफल हो गया और साथ में क्या हो जाएगा कि तो ये नीचे वाला हिस्सा हुआ ना, और साथ में ये ऊंचा भी उठता जाएगा क्या? वृत्त का क्षेत्रफल तो हो गया मेरा नीचे वाला हिस्सा घेरा हुआ, और साथ में क्या बढ़ते चल जाएगा? ऊंचाई। ऊंचाई मतलब तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला साथ में क्या यही होता है बेलन का आयतन का फॉर्मूला? बेलन का आयतन बराबर क्या होता है जल्दी बताइए। समझ में आया सभी को? फिर से एक बार बोलेंगे, हम लोग सब फॉर्मूला को रिपीट करेंगे। बेलन का आयतन क्या हो जाएगा? बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? किसी को कोई डाउट इसको समझने में? अगर आप चर्चा करें कि बिना ढक्कन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो तो किसी को दिक्कत इसको समझने में? सभी का फॉर्मूला कंफर्म। अब हम लोग चैप्टर पे चलेंगे। धन्यवाद।